पुरानी दिल्ली की तंग सड़कों के किनारे एक खिलौनों की दुकान, और उस दुकान के मालिक मोहम्मद हाशिम खान। जब देश आजाद हुआ तो मुल्क के लोगों के पास किसी एक देश को चुनने की आजादी थी, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। वैसे अगर तुम मेरी राय पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें काम जरूर करना चाहिए। भाई तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? एक सच्चे देशभक्त हिंदुस्तानी के लिए अपनी देश की सेवा करने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। पाकिस्तान में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसकी नजर जिस साइन बोर्ड पर पड़ी उसमें उर्दू में लिखा था, पाकिस्तान में आपका इस्तकबाल है। ट्रेन बाघा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वो चप्पल हाथ में लेकर यूं नंगे पांव रेत पर किसी बच्चे की तरह भागने लगा। जब गीली रेत पर पांव आगे बढ़े तो समंदर की आवाज ने उसके भीतर एक डर पैदा कर दिया। लहर जब पहली बार आई और उसके पैर को छू करके गई, वो सिहर उठा। उसे मजा आ रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ एक सुनसान टॉयलेट है। वो दौड़ करके उस टॉयलेट के पास गया, जल्दी से अपना बैग खोला और चमड़े का थैला निकालकर ये जोर से घुमा के फेंका टॉयलेट की छत पर। मुझे अफसोस है कि मैं आपका काम नहीं कर सका। वहां जिस तरह की सिक्योरिटी थी, इस काम को कर पाना बिल्कुल संभव नहीं था। मुझे पता है आप निराश होंगे, मुझसे नाराज भी होंगे, लेकिन वहां के जो हालात थे मैं करता भी तो क्या करता। मिस्टर चौधरी ने तुम्हें जो दस्तावेज दिए थे मुझे किसी भी हालत में चाहिए। ये बहाने बनाना बंद करो। तुम्हारी किसी बात पर विश्वास करने वाला नहीं हूं मैं। ये क्या तरीका है भाई? कौन हो तुम लोग? इस तरीके से कोई सड़क से उठाता है क्या किसी को? अपहरण क्यों किया है मेरा? क्या चाहिए क्या तुम लोगों को? अच्छा हुआ गुप्ता जी आप आ गए। देखिए ना, ये लोग मुझे अचानक से सड़क पर से उठा लाए और तब से मारे जा रहे हैं। गुप्ता जी आप तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे घर भी गए हैं, मेरे बारे में सारी जानकारी है आपको। इन लोगों को बताइए ना, मुझे लग रहा है कोई गलतफहमी हो गई इन्हें। उसके नंगे जिस्म पर जगह जगह सिगरेट से जलाया जाता है और आमिर लगा था दर्द से कराहता रहता। 18 साल की उम्र में आमिर पे 22 मुकदमे लाती है। 1996 और 1997 के बीच में दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुल 22 आतंकवादी बम धमाके हुए। उन सभी धमाकों में उसका नाम डाल दिया गया। बेटा तुम उम्मीद मत हारना, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। मुझे पता है तुम बेगुनाह हो, बहुत जल्द रिहा हो जाओगे तुम, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जगह कोई भी हो अपनी संगत हमेशा अच्छी रखना। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारी तारीख पर नहीं आ सका। क्यों क्यों अप्पू क्यों? आप क्यों चले गए अब्बू? क्यों? आमिर भौचक्का सा रह गया। उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। लगता ही नहीं था जैसे कुछ सुना हो, समझा हो। वो स्तब्ध खड़ा रहा, अवाक, आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। 12 जनवरी सन 2012, पूरे 13 साल 10 महीने बाद आमिर जेल से रिहा होने जा रहा था। देखा, मैंने कहा था ना, उम्मीद मत हारना, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा कभी मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं आजाद हो गया अप्पी जान, घर आ रहा हूं। तुम भी आओ ना अप्पी जान घर पे। तुम्हें सच में यकीन नहीं हो रहा है? अम्मी जान, मैं आ गया अम्मी जान। कुछ बोलो ना अम्मी जान। ऐसे चुप मत रहो अम्मी, कुछ बोलो ना। पता है अप्पी, जेल की दीवारों के किनारे बहुत सारे फूल लगे हुए थे।
वह वहां से गुलाब की फूल तोड़ करके लाता, उसे सुखाता और खत के बीच में रख करके आलिया को भेज देता। आलिया उसे बहुत संभाल करके अपने डायरी के पन्नों के बीच में रखती थी। अगली बार जब किसी पर आरोप लगे तो अदालत का फैसला आने तक उसकी राष्ट्रभक्ति पर कम से कम प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। जब देश आजाद हुआ तो हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान को नहीं चुना था, बल्कि हिंदुस्तान को चुना था। तो इस लिहाज से हम बाई चांस हिंदुस्तानी नहीं है, बल्कि बाई चॉइस हिंदुस्तानी। मुसाफिर, किस्सों वाला की आज की पोटली यही खाली होती।